नमस्कार, किचन आइडिया में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है गुजरात की फेमस नमकीन भाकरवाड़ी। इस नमकीन को तैयार करने के लिए हम 3 स्टेप फॉलो करेंगे। पहला, डो तैयार करना, दूसरा इसकी स्टफिंग तैयार करना और लास्ट स्टेप है इसे तलना और सर्व करना। भाकरवाड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे और उसके लिए एक बड़े बाउल में मैंने लिया है 2 कप मैदा, आधा कप बेसन, स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच हींग और डालेंगे मोयन के लिए 5 चम्मच गर्म तेल। तेल अभी गर्म है इसलिए हम इसे विस्कर की सहायता से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तेल थोड़ा ठंडा हो गया है, अब हाथों से इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मोयन अच्छी तरह मिक्स हो चुका है, अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम आटा गूंथ लेंगे। भाकरवाड़ी बनाने के लिए हम यहाँ पर टाइट आटा गूंथ लेंगे। डो हमारा बिल्कुल रेडी है। अब आटे को ढककर सेट होने के लिए रख देते हैं। अब सेकेंड स्टेप में हम इसके लिए एक स्टफिंग तैयार करेंगे। स्टफिंग के लिए एक कढ़ाई में 1 चम्मच तेल गरम कर लेंगे। तेल गर्म हो जाने पर इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच सौंफ, थोड़े से कड़ी पत्ते। सभी को थोड़ी देर खुशबू आने तक फ्राई कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच सफेद तिल, 1 चम्मच खसखस, 2 चम्मच कटे हुए सूखे नारियल डालकर सभी को थोड़ी देर चला लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1/4 चम्मच हींग, 2 चम्मच बेसन। मसालों को हम अच्छी तरह फिर से मिक्स कर लेंगे और गैस बंद कर देंगे। अब इन मसालों को ठंडा होने के लिए हम रख देंगे। मसालों को पीसने के लिए एक ग्राइंडर जार में डालेंगे और इन्हें हम पीस लेंगे। मसालों को हमने दरदरा पीस लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 2 चम्मच अमचूर पाउडर और 3 चम्मच चीनी। डालेंगे स्वादानुसार नमक और इन्हें हम फिर से ग्राइंड कर लेंगे। मसाला रेडी है। अब इस मसाले में हम ऐड करेंगे 2 चम्मच नींबू का रस। मसाले में हमने नींबू का रस और चीनी डाला है, इससे इसमें खट्टा मीठा फ्लेवर आएगा। इन्हें अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। लेयर के लिए हमारा मसाला रेडी है। डो को चेक कर लेते हैं। डो अच्छी तरह सेट हो चुका है। इसे थोड़ी देर हम मसल कर चिकना कर लेंगे। डो में से एक लेयर लेकर उसे हम बेल लेंगे। इस लेयर को बेलकर हम इसकी एक पतली रोटी तैयार कर लेंगे। रोटी को बेलते समय ध्यान रखें कि इसे हमें पतला ही बेलना है। रोटी हमारी तैयार है। इमली की खट्टी मीठी चटनी को चारों तरफ लगा लेंगे। इमली की चटनी की रेसिपी आई बटन में भी आपको दिखाई दे रहा है, आप इसे वहां से जाकर भी देख सकते हैं। अब जो हमने मसाला तैयार किया था उसे इस रोटी के चारों तरफ इस तरह फैला लेंगे। अब रोटी के एक किनारे को इस तरह पकड़कर हम रोल करेंगे। रोल बनाते समय ध्यान रखें कि यहाँ पर हमें टाइट रोल तैयार करना है, जिससे तलते समय स्टफिंग बाहर ना निकले। रोल हमारा रेडी है। अब आखिर वाले छोर में हम थोड़ा सा पानी लगाकर रोल को सील कर देंगे। दोनों हथेली से हल्का सा प्रेस करते हुए रोल को हम थोड़ा लंबा कर लेंगे। अब रोल के दोनों किनारों में हल्का सा कट लगाकर इन्हें अलग कर लेंगे। रोल में से इस तरह कट लगाते हुए इसके पीसेस तैयार कर लेंगे। कट किए हुए पीस को इस तरह उठाकर इन्हें हल्का सा गोल शेप दे देंगे और उंगलियों से इन्हें ऊपर से हल्का सा दबाते हुए इस तरह शेप दे देंगे। इस तरह सारे भाकरवाड़ी हमने तैयार कर लिए हैं। अब इन्हें तलने की बारी है। इन्हें तलने के लिए कढ़ाई में तेल गर्म करेंगे। तेल हमें यहाँ बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है, तेल को मीडियम ही गर्म करेंगे। एक भाकरवाड़ी डालकर हम चेक कर लेते हैं, यह ऊपर नहीं आ रहा है, इसका मतलब तेल का टेम्परेचर बिल्कुल सही है। अब हम तलने के लिए भाकरवाड़ी डाल देंगे। इन्हें तलते समय गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे। तेज आंच में भाकरवाड़ी को तलने पर यह ऊपर से तो ब्राउन हो जाएंगे, लेकिन अंदर से यह कच्चे रह जाएंगे। ये तेल के ऊपरी सतह पर आ गए हैं और नीचे से भी इनका कलर हल्का चेंज हो चुका है। अब हम इन्हें पलटकर दूसरी तरफ भी तल लेंगे। भाकरवाड़ी को दोनों तरफ से लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। तैयार भाकरवाड़ी को आप 15 से 20 दिनों के लिए आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। भाकरवाड़ी को धीमी आंच पर तलने में 7 से 8 मिनट का समय लगता है, तभी ये अच्छी तरह क्रिस्प बनकर तैयार होते हैं। भाकरवाड़ी का कलर लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इन्हें किसी जाली पर निकालकर थोड़ी देर रख लेंगे। जब सारा एक्स्ट्रा तेल निकल जाए तो हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। तो देखा ना आपने, मार्केट में मिलने वाली भाकरवाड़ी को भी कितनी आसानी से हम घर पर ही तैयार कर सकते हैं।
तो जब भी कुछ हल्का फुल्का खाने का मन हो तो भाकरवाड़ी की रेसिपी को जरूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि कैसे बने आपकी ये भाकरवाड़ी। और यदि आपको हमारी ये नमकीन की रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।